टॉपर्स फिजिक्स वर्ल्ड यानी TPW में आप सब बच्चों का विशेष स्वागत है। आज हम आपके लिए प्रूफ लेकर आए हैं। प्रूफ को बहुत कायदे से समझा करो, क्योंकि प्रूफ का मामला ये होता है कि अगर पहला सेंटेंस हम लोग भूल जाते हैं तो पूरा प्रूफ हाथ से निकल जाता है। तो चलिए, आज का हमारा प्रूफ है कि आज का हमारा क्वेश्चन है, यदि m द्रव्यमान एवं आवेश Q का कोई पार्टिकल एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इसके प्रति पथ की त्रिज्या का सूत्र स्थापित कीजिए। हमको त्रिज्या का सूत्र स्थापित करना है। तो पहले हमने ये बेटा वृत्तीय पथ बना लिया। ये कोई वृत्तीय पथ है और इस वृत्तीय पथ पर कोई पार्टिकल जो है वो गतिशील है। जो पार्टिकल बच्चों गतिशील है उस पार्टिकल का द्रव्यमान मान लिया बेटा m है। इस पार्टिकल का द्रव्यमान m है। अगर और जिस पथ पर ये गतिशील है उस पथ की त्रिज्या स्मॉल r है। ये v वेग से गतिशील है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है। तो वही हमने लिखा है कि माना m द्रव्यमान का कोई पार्टिकल त्रिज्या r के वृत्तीय पथ पर v वेग से गतिशील है। बच्चों याद रखना कि अगर कोई पार्टिकल या कोई पिंड किसी वृत्तीय पथ पर गतिशील होता है तो वृत्तीय गति करते हुए पिंड पर या पार्टिकल पर एक बल आरोपित हो जाता है, जिस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। इस बल के बिना वृत्तीय गति संभव नहीं है। तो चूंकि यहाँ पर जो पार्टिकल है वो वृत्तीय पथ पर गतिशील है, तो वृत्तीय पथ पर अगर गतिशील होगा तो इस पर एक बल लगने लगेगा, जिस बल को कहेंगे अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल का फार्मूला होता है F बराबर mv²/r। चूंकि पार्टिकल का द्रव्यमान m है, ये v वेग से गतिशील है, जिस वृत्तीय पथ पर गतिशील है उसकी त्रिज्या स्मॉल r है, तो इस पर लगने वाला अभिकेंद्र बल हो जाएगा F बराबर mv²/r। इसको इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट मान लिया। वी नो दैट, हम सब जानते हैं कि अगर पार्टिकल गतिशील है, इन अगर पार्टिकल आवेशित है, तो जब कोई आवेशित पार्टिकल किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील होता है तो उस पर एक बल लगने लगता है। उस बल को लॉरेंज बल कहते हैं। ये बात हमने पिछले वीडियो में आपको बताई थी। तो चूंकि यहाँ पर जो पार्टिकल बच्चों गतिशील है वो चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है, तो अगर चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है तो इस पर एक बल लगने लगेगा और उस बल को कहेंगे, क्या कहेंगे, लॉरेंज बल। और लॉरेंज बल का बच्चों फार्मूला होता है F बराबर BQV sin थीटा। ये लॉरेंज बल का फार्मूला होता है। तो चूंकि कण पर आवेश Q है या चुंबकीय क्षेत्र B में v वेग से गतिमान है, तो कोई पार्टिकल अगर चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील होता है या गतिमान होता है या गति करता है या चलता है तो उस पर एक बल लगने लगता है, जिस बल को क्या कहते हैं, लॉरेंज बल। लॉरेंज बल का फार्मूला होता है F बराबर BQV sin थीटा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन दी हुई है कि यहाँ क्षेत्र के लंबवत गतिशील है, ये लंबवत गतिशील है। और लंबवत के लिए कंडीशन होती है थीटा का मान 90। लंबवत के लिए कंडीशन क्या होती है, थीटा का मान 90। तो यहाँ पर थीटा का मान 90 हम लोग पुट कर देंगे, इसलिए F की वैल्यू आ जाएगी F बराबर B इंटू Q इंटू V इंटू साइन 90। तो F बराबर BQV और साइन 90 का मान 1 होता है। साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ पर हो जाएगा F बराबर BQV, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड हम लोग मान लिया हम लोगों ने। अब देखिएगा समीकरण नंबर फर्स्ट व सेकेंड को ध्यान से देखिएगा, इनके लेफ्ट समान है। अगर लेफ्ट समान होंगे तो राइट भी समान होंगे। तो यहाँ पर एक सेंटेंस हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर एक सेंटेंस लिख देंगे कि समीकरण नंबर फर्स्ट व सेकेंड की तुलना करने पर, समीकरण नंबर फर्स्ट व सेकेंड की तुलना करने पर इनकी कंपेयरिंग कर दीजिए। बेटा इक्वेशन नंबर बेटा फर्स्ट व सेकेंड के बेटा लेफ्ट समान है, इसलिए राइट भी समान होंगे। तो इसका राइट क्या है, mv²/r और इसका बच्चों राइट है BQV। तो BQV। अब यहाँ पर हम देखते हैं बराबर का निशान लगा हुआ है, तो कुछ कैंसिल हो जाएगा। स्मॉल v से स्मॉल v कैंसिल हो जाएगा। बचा हुआ हमारे पास स्टेप होगा, बचा हुआ स्टेप हमारे पास है m इंटू v अपान स्मॉल r बराबर BQ। इसके यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा स्टेप होगा r इंटू b इंटू क्यू बराबर m इंटू v। तो यहाँ से r की वैल्यू हो जाएगी
आर की वैल्यू हो जाएगी m इंटू वी बटे b इंटू क्यू, b इंटू क्यू, आर बराबर m इंटू वी बटे बी अपान क्यू। यही बेटा आर बराबर एम वी बटे बी क्यू, यही वृत्तीय पथ की त्रिज्या का फार्मूला होता है। तो वृत्तीय पथ की त्रिज्या का फार्मूला क्या स्थापित हो गया, आर बराबर एम वी बटे बी क्यू, कुछ नहीं है। क्योंकि एक बार एक नज़र में आपकी 101% यहीं पर समझ में आ जाएगा, पार्टिकल वृत्तीय पथ पर गति करता है। अगर बच्चों वृत्तीय पथ पर गति करेगा तो कोई ना कोई वेग होगा, ये वी वेग से गति कर रहा है। अगर ये गति कर रहा है पार्टिकल है तो कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, तो इसका द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है, तो इस पर लगने वाला अभिकेंद्र बल हो जाएगा F बराबर एम वी स्क्वायर बटे r। चूंकि यह चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है अतः इस पर एक लारेंज बल लगेगा। लारेंज बल का फार्मूला होता है F बराबर बी क्यू वी साइन थीटा। ये क्षेत्र के लंबवत गतिशील है, इसलिए थीटा का मान 90 यहाँ पर रख दिया गया, इक्वेशन नंबर सेकंड बना लिया गया। फर्स्ट व सेकंड की तुलना कर दी गई, तुलना करके वी से वी कैंसिल कर दिया गया और कैंसिल करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। आर का फार्मूला हमारा निकल आया एम वी बटे बी क्यू, बहुत आसानी से निकला। एक बार आप देख लेंगे, कतई नहीं भूलेंगे, इसकी एक बार प्रैक्टिस करें ना, आपको कभी नहीं भूलेगा। और अब हम अगला आपको प्रूफ बताने जा रहे हैं।